नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रैक आईबीपीएस विद मंजीत में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी के सामने रीजनिंग सीरीज की नेक्स्ट वीडियो को लेकर, जिसमें दोस्तों हम सभी डेली पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट के 5-5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों, समय वेस्ट न करते हुए सीधे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1। 6 people live in a 3-story building. ईच फ्लोर हैज 2 फ्लैट एक्स जो वेस्ट में है और फ्लैट वाई जो ईस्ट में है। फ्लोर 1 ग्राउंड फ्लोर है, फ्लोर 2 मिडल और फ्लोर 3 टॉप। तो 3, 2, 1। फ्लोर फ्लैट एक्स वेस्ट में है, फ्लोर वाई ईस्ट में है, एक्स वेस्ट में है, वाई ईस्ट में है। सिया लिव्स इमीडिएटली अबव द पर्सन फ्रॉम आगरा। सिया जो है वो आगरा में जो रहता है उसके ठीक ऊपर रहती है। सिया एंड आगरा रेसिडेंट लिव इन डिफरेंट फ्लैट टाइप्स, यानी कि एक अगर एक्स में है तो दूसरी वाई में रहेगी। डिफरेंट फ्लैट। द पर्सन फ्रॉम आगरा लिव्स इन फ्लैट वाई। आगरा फ्लैट वाई में है और सिया एक्स में है। रोहन इज फ्रॉम मुंबई। रोहन जो है वो मुंबई का है। अनन्या लिव्स ऑन टॉप फ्लोर। अनन्या टॉप फ्लोर पे रह रही है। ईशा एंड सिया लिव इन डिफरेंट फ्लैट टाइप्स। ईशा सिया इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल फ्लैट। एंड नाइदर इज फ्रॉम पुणे, और दोनों में से कोई भी पुणे की नहीं है। तारा लिव्स इन फ्लैट वाई। तारा जो है वो फ्लैट वाई में रह रही है। ऑन द फ्लोर डायरेक्टली बिलो ईशा, ईशा के जस्ट नीचे। और तारा वो आगरा से बिलोंग नहीं करती है। दिल्ली लिव इन फ्लैट एक्स। दिल्ली जो है वो फ्लैट एक्स में है, बट नॉट ऑन फ्लोर 2। यहाँ पे दिल्ली नहीं है। लखनऊ लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर और पुणे लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर। मतलब दोस्तों यहाँ पे इवन नंबर तो एक ही है, सेकंड, यानी कि ये दोनों ही फ्लैट लखनऊ और पुणे की होने वाली है। फिक्स नहीं है कौन सा वाला किसका होगा। तो लखनऊ और पुणे, लखनऊ और पुणे सेकंड फ्लोर पे है। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सिया, सिया के नीचे आगरा, और आगरा वाई में है तो सिया एक बार यहाँ पे, आगरा यहाँ पे और सिया यहाँ पे। तो आगरा फ्लैट वाई फ्लोर 1। ये हो गया दोस्तों। ईशा के नीचे तारा है लेकिन वो आगरा में नहीं है, और सिया और ईशा का फ्लैट डिफरेंट है। तो सिया अगर एक्स में है तो ईशा इसमें होगी, और ईशा सेकंड फ्लोर पे अगर आएगी तो तारा थर्ड पे आएगी। तो आगरा है वहां तो तारा नहीं होगा, इसलिए ईशा यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे आएगी, और यहाँ पे आएगी तारा, और यहाँ पे फर्स्ट टॉप पे एक ही बचा अनन्या। यहाँ दोस्तों एक ही बचा है अनन्या, और ईशा अगर सेकंड पे आ गई तो तारा फर्स्ट फ्लोर पे आएगी, और यहाँ पे आगरा नहीं है, मतलब सही है ये वाला। अब दोस्तों ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। लेकिन दोस्तों लखनऊ और पुणे दोनों सेकंड फ्लोर पे है, और यहाँ आगरा आ चुका है, तो यहाँ पे लखनऊ पुणे नहीं आ पाएगा।
या कोई एक ही आएगा, इसलिए ये वाला नहीं होगा। इस वाले में आएंगे तो यहाँ पे मेंशन है दोस्तों, सिया पुणे में नहीं है तो पुणे में तारा आएगी, सिया में लखनऊ। दोस्तों रोहन मुंबई में है तो हमें दोनों स्पेस खाली चाहिए, पीपल का भी, पर्सन का भी और प्लेस का भी, लेकिन सारे में या तो पर्सन फिल है या फिर प्लेस फिल है, तो एक ही स्पेस खाली है, तो रोहन के लिए कोई और स्पेस नहीं बचा। रोहन यहाँ पे हमारा एक्स में फ्लोर 1 पे आएगा और एक्स में दिल्ली आएगा, लेकिन फर्स्ट पे मुंबई है, सेकंड में लखनऊ है, तो दिल्ली अनन्या के पास आएगा। अब एक लड़का कौन बचा है, विवेक, तो विवेक हमारा यहाँ पे। और दोस्तों इसका फ्लैट मेंशन नहीं है अलग से ईशा का, तो यहाँ पे आप कोई भी एज्यूम कर लीजिए या फिर यही आपका आंसर सही है, तो आप आंसर अपना मैच कर लीजिए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। 9 employees hold different positions in a company. The hierarchy from senior most to junior most. CEO, CFO, सबसे टॉप पे है CEO, उसके बाद CFO, उसके बाद COO, उसके बाद SVP, उसके बाद VP, उसके बाद सीनियर डायरेक्टर, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सीनियरिटी एंड रोल्स। दोस्तों यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है, ये गलती से आ गया है, ये इसकी सीनियरिटी को बता रहा है कि वो सीनियर मोस्ट से, और उसके रोल्स क्या क्या होंगे। ओके, कृति कृति इज मोर सीनियर देन वीपी, कृति जो है वो सीनियर देन वीपी है, तो दोस्तों पॉसिबिलिटी तो 1 2 3 4 बन रही है। पहले कृति हमारी SVP होगी, उसके बाद COO, CFO और फिर CEO। तसु is 3 positions junior to Krati, 1 2 तासु या तसु, 1 2 तासु, 1 2 तासु, 1 2 तासु। नैना इज नॉट द CEO, नैना CEO नहीं है, ठीक है। अमित इज मोर सीनियर देन राज, अमित जो है वो राज से सीनियर है। द नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू कृति इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ जूनियर टू रॉय, तो जितने रॉय से जूनियर हैं उससे एक कम कृति से सीनियर है, तो यहाँ पे 1 2 3 सीनियर है, तो रॉय के नीचे 4 होंगे, 1 2 3 4 रॉय। यहाँ पे 1 2 2 सीनियर है कृति से, तो यहाँ पे 3 होंगे, 1 2 3 यहाँ पे। लेकिन ये वाली पॉसिबिलिटी दोस्तों गलत है, क्योंकि यहाँ पे तासु उसकी जगह पे है। अब दोस्तों इस वाले में कृति से ऊपर 1 है तो इसके नीचे 2 होंगे, 1 2 रॉय, 1 भी नहीं है तो 1 होगा रॉय। Exactly 3 people are ranked between Roy and Rana. 1 2 3 नैना, 1 2 3 नैना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहां पे मना किया है CEO को, तो 1 2 3 नैना हमारी असिस्टेंट मैनेजर होगी। इसमें दोस्तों नीचे पॉसिबल नहीं है, 1 2 3 नैना, और यहाँ पे 1 2 3 तासु है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी भी गलत हुई। हमारे पास 2 ही पॉसिबिलिटी बची है अभी। हितेश इज 5 डेजिग्नेशंस बिलो नैना, तो दोस्तों इस वाले में तो नीचे आने का चांस ही नहीं है, गलत हो गया।
1 2 3 4 हितेश। द नंबर ऑफ पीपल बिटवीन हेमा एंड सानवी, जितने हेमा और सानवी के बीच में है वो एक कम है देन नंबर ऑफ बिटवीन सानवी एंड अमित। तो अगर अमित और सानवी के बीच में 2 होंगे तो यहाँ 1 होगा, अगर 1 होगा तो 0 होगा। दोस्तों मुझे तो यहाँ पे दिख रहा है अगर यहाँ पे अमित लिखे तो 1 2 सानवी, सानवी से 1 छोड़कर हेमा, और एक ही स्पेस बच रहा है जो राज का है, और राज है वो अमित से लोअर पे है और अमित सीनियर राज से। तो हमारी क्वेश्चन का आंसर यही है दोस्तों, सारे पॉसिबिलिटी को चेक करने के बाद। तो आप सभी आंसर मैच कर लीजिए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7 फैमिली मेंबर्स आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, all are facing towards center. They represent a 3 generation family with 2 married couple and no single parents. तो दोस्तों ये काइंड ऑफ मेंस के क्वेश्चन है बट काफी बेसिक है आप सभी को अनुभव करवाने के लिए, इससे काफी टफ आता है मेंस में। बट वहां पे भी दोस्तों 2 अलग अलग टॉपिक्स को मर्ज करके बनाया होता है क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे ब्लड रिलेशन और सीटिंग अरेंजमेंट सर्कुलर वाले को मर्ज किया है। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। आर इज ग्रैंड फादर ऑफ यू, आर जो है वो ग्रैंड फादर है यू का। एस इज द मदर ऑफ वी, एस जो है मदर है वी की। पी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ टी, यानी पी का किसी से शादी हुआ है उसकी बहन टी है, तो पी टी की सिस्टर इन लॉ है। ये प्लस माइनस भी हो सकता है। यू इज द नेफ्यू ऑफ टी, यू नेफ्यू है टी का, मतलब ये जिसका बेटा है उसका शादी पी से हुआ है और उसका भाई या बहन टी है। क्यू एंड टी आर फीमेल, यहाँ बता दिया क्यू और टी जो है वो फीमेल है, और क्यू इज द सिबलिंग ऑफ वी सन, यानी कि वी यहीं पे आएगा और क्यू उसकी सिबलिंग है और वो नेगेटिव मतलब फीमेल को शो करता है, और यू मेल। और एस के लिए एक ही ऑप्शन बचा है यहाँ पे हमारे पास 2 मैरिड कपल आए और 3 1 2 3 4 5 6 7, तो हमने ब्लड रिलेशन बना लिया है। अब आगे देखते हैं टेबल अरेंजमेंट में। तो 7 पीपल बैठाना है तो फटाफट से ड्रॉ कर लेते हैं 4 सर्कल, 1 2 3 और यहाँ पे 4। एग्जैक्टली 2 पीपल सिट बिटवीन क्यू एंड हर फादर, क्यू और उसके फादर वी के बीच में 2 लोग बैठ रहे हैं। अगर क्यू यहाँ होगा 1 2 वी, क्यू यहाँ होगा 1 2 वी। अगर इस साइड से बैठे तो वी यहाँ होगा और क्यू 1 2 वी, ये हो गया। पी इज मदर इन लॉ सिट इमीडिएट राइट टू, पी की मदर इन लॉ सिट इमीडिएट राइट टू वी, मतलब एस के इमीडिएट वी के इमीडिएट राइट में एस होगा, वी के इमीडिएट राइट में एस होगा और एस हो गया। आर सिट्स 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम क्यू, एक छोड़कर आर इधर भी हो सकता है, एक छोड़कर आर इधर नहीं हो सकता, एक छोड़कर आर इधर ही हो सकता है। इस वाले में एक छोड़कर आर इधर भी हो सकता है, एक छोड़कर आर इधर भी हो सकता है। अब आगे देखते हैं दोस्तों। पी सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ यू, ठीक है। एस एंड वी आर इमीडिएट नेबर्स, ठीक है। टी डज नॉट सिट नेक्स्ट टू पी और यू, तो दोस्तों यू को अगर यहाँ दे 1 2 पी और यहाँ पे ये आ जाएगा क्या बोलते हैं टी, जो कि गलत होगा। यहाँ पे अगर देखें u 1 2 p तो यहाँ पे t आ जाएगा, तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो नहीं बनेगी। इसमें चेक करते हैं, अगर u यहाँ दे 1 2 p, अगर u यहाँ पे दे 1 2 p और t, इसमें t ना ही p के पास है ना ही u के पास है, तो दोस्तों ये है हमारी फाइनल अरेंजमेंट की पिक और ये है हमारा ब्लड रिलेशन का पिक। तो आप सभी आंसर मैच कर लीजिए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11 people living in
an 11-story building where floor 1 is the ground floor and floor 11 is the top. Okay, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. T lives on a prime number floor above 4. तो दोस्तों T के ऊपर प्राइम नंबर कौन कौन सा है? 4 के ऊपर 5 है, 7 है और 11 है। तो T हमारे 5 पे आएगी, 7 पे आएगी और 11 पे आएगी। There is 3 people live between T and R. 1, 2, 3 R. 1, 2, 3 R. तो दोस्तों यहाँ पे बोला हुआ है 1, 2, 3 R कि R जो है वो ना ही टॉप में है ना ही बॉटम में है। तो 1, 2, 3 R, 1, 2, 3 R, 1, 2, 3 R. U lives on a prime number floor below R. R के नीचे U. ओके, यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, आगे चेक करते हैं। और U जो है वो प्राइम नंबर पे है। W lives on a floor that is perfect square. W जो है परफेक्ट स्क्वायर यानी कि 1, 4, 9, 16 होगा नहीं, 1, 4, 9 पे है। और X lives directly above W. ओके, तो दोस्तों 9 पे W हो नहीं सकता है, 4 पे W हो नहीं सकता है, तो W के लिए एक ही स्पेस बचा यहाँ पे और X यहाँ पे। इस वाले में दोस्तों 9 पे W हो सकता है, 4 पे W हो सकता है और 1 पे W हो सकता है, तीनों पॉसिबिलिटी है। इस वाले में 9 पे हो सकता है, 4 पे हो सकता है और 1 पे हो सकता है, तीनों पॉसिबिलिटी है। चलिए आगे देखते हैं। द नंबर ऑफ पीपल लिव्स बिलो यू, यू के जितने नीचे हैं वो हाफ ए नंबर ऑफ पीपल लिव अबव पी, जितने पी के ऊपर रह रहे हैं उसका आधा यू के नीचे रह रहा है। ओके, 3 पीपल लिव बिटवीन डब्ल्यू एंड क्यू, 1, 2, 3 क्यू, ये वाला पॉसिबल नहीं है, ये वाली पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। डब्ल्यू 3 क्यू, क्यू लिव्स 2 फ्लोर बिलो वाई, वाई से एक छोड़कर नीचे क्यू है। 3 पीपल लिव बिटवीन ओ एंड टी, 1, 2, 3 टी, मतलब सॉरी 1, 2, 3 ओ, ये भी गई। 1, 2, 3 ओ, 1, 2, 3 ओ, ये भी गई। 1, 2, 3 ओ, 1, 2, 3 ओ, एक ही पॉसिबिलिटी बची दोस्तों सेंटर वाली, बाकी सारे ही गलत हो गए। वी लिव्स ऑन अ फ्लोर समवेयर अबव जेड। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे चेक करते हैं, एक ही पॉसिबिलिटी है और आर के नीचे। तो दोस्तों इस वाले केस में अगर हम लोग ये वाला कंडीशन देखें, आर के नीचे, आर ऑलरेडी 3 पे है, उसके नीचे एक ही प्राइम बच रहा है यू, तो यू हमारा यहाँ आ गया। तो यहाँ पे डब्ल्यू एक्स नहीं आ सकता है, तो डब्ल्यू के लिए परफेक्ट स्क्वायर दूसरा कौन सा सही है? 4 और 9। ठीक, अगर 9 पे डब्ल्यू को दे तो 10 पे एक्स, 1, 2, 3 क्यू, क्यू से एक छोड़कर वाई, तो ये वाला पॉसिबल नहीं है। अगर डब्ल्यू को यहाँ पे दे एक्स, 1, 2, 3 क्यू, ठीक है, 1, 2, 3 क्यू और y से एक छोड़कर नीचे है। ठीक है, यहाँ पे भी आ गया, ये वाला भी सेट हो गया, ये वाला सेट हो गया, x से w और u के जितने नीचे हैं
एक, तो पी के ऊपर 2 और वी और जेड, वी यहाँ पे, जेड यहाँ पे। तो दोस्तों ये है आपका आंसर, ओ वाई पी क्यू टी वी एक्स डब्ल्यू आर यू जेड। सभी आंसर मैच कर लीजिए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हमारे आज के सेशन की लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, 9 participants finished a marathon over 3 months, May, June and July, on 3 specific date, 12, 15, 17, 12, 15, 17, 12, 15, 17। Okay. H finished on 12th immediately after the person in blue। तो दोस्तों यहाँ पे H हो नहीं सकता है, H के लिए 2 ही पोजीशन बच रहा है, एक तो H यहाँ पे होगा और ब्लू के तुरंत बाद तो ब्लू यहाँ पे होगा, और दूसरा H यहाँ पे होगा और ब्लू के तुरंत बाद। ठीक है, एग्जैक्टली 3 people finished between H and A, 1 2 3, A ऊपर नहीं, 1 2 3 A, 1 2 3 A। F finished in July, okay, but not on 17th। तो F 12th को होगा और यहाँ पे F 15th को होगा। The person in pink finished 3 places before F, 1 2 pink, 1 2 pink हो गया। A person in June wore red, जून में कोई एक बंदा रेड पहना होगा, तो यहाँ पे तो ब्लू और पिंक है तो ये ही रेड पहनेगा। यहाँ पे ऑप्शन है, द नंबर ऑफ पीपल हु फिनिश बिफोर रेड इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन हु फिनिश्ड आफ्टर बी। ओके, 1 2 3, तो 1 2 3 बी यहाँ पे आएगा। अगर दोस्तों यहाँ पे रेड दे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 बी पे ही रेड आएगा। अगर यहाँ भी दे, देखिए, द नंबर ऑफ पीपल हु फिनिश्ड बिफोर बी रेड इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन हु फिनिश्ड आफ्टर बी। तो बी के पहले 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहीं पे। अगर यहाँ पे दूसरी पॉसिबिलिटी अगर बनी तो ये बनेगी कि रेड 17 को देगा, तो क्या होगा, बाकी तो सेम रहेंगे, एफ ए एच पिंक और ब्लू। इसमें क्या हो जाएगा, रेड के ऊपर कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो बी के नीचे 5, 1 2 3 4 5 बी, लेकिन यहाँ पे एच है इसलिए ये वाली सही नहीं होगी, बीच वाली जो हम लोग लेके चल रहे थे वही सही है। हो गया। आगे, अ पर्सन इन जून हो गया। G finishes on 17th but not in May and not after F। तो G मई में नहीं है और ना ही F के बाद है, तो एक ही प्लेस बच रहा है यहाँ पे। G 17th को है बट नॉट इन May, G 17th को है बट नॉट इन May और ना ही F के बाद, तो जून में होगा, लेकिन यहाँ ऑलरेडी फिल है, इस वाले में पॉसिबिलिटी नहीं बनी। B finished before C, B जो है C के पहले है और येलो है। ठीक है, येलो। द पर्सन इन ऑरेंज फिनिश्ड इमीडिएटली बिफोर डी, डी के इमीडिएटली बिफोर
ऑरेंज है बट नॉट ऑन 15th। ऑरेंज डी के पहले है लेकिन 15 को नहीं है, यानी कि डी 15 को है, हमारा ऑरेंज 12th को है, डी फिनिश, ठीक है। पर्पल फिनिश ऑन 17th, पर्पल 17 दोनों खाली है। ब्लैक ऑन इवन नंबर डेट, तो यहाँ पे फिक्स हो गया, यहाँ फिक्स हो गया, ब्लैक एफ में आएगा। द पर्सन इन ऑरेंज इमीडिएटली बिफोर डी, ओके, बट नॉट ऑन 15th, ओके। पर्पल फिनिश ऑन 17th, पर्पल 17th, जी को भी पर्पल है। और दोस्तों यहाँ पे बच रहा है सी, सी येलो और पर्पल 17th, पर्पल यहाँ पे आ गया। यहाँ हमारे पास बचा बी ऊपर, ठीक है, पर्पल। ई फिनिश समटाइम्स आफ्टर द पर्सन इन वाइट, तो ई के लिए एक ही स्पेस बच रहा है ये, और वाइट होगा ये, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। दोस्तों ये हमारा आंसर है, आई ऑरेंज, डी वाइट, ई ब्लू, एच पिंक, बी रेड, जी पर्पल, एफ ब्लैक एंड ए कोई कलर। दोस्तों याद नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं मेंशन किया है। चलिए कोई नहीं, कोई भी एक कलर चूज कर लीजिए, नेवी। तो ये दोस्तों आंसर है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की सेशन की 5 क्वेश्चन। उम्मीद है आप सभी को आज का क्वेश्चन पसंद आया होगा, आप सभी ने अच्छे से क्वेश्चन को बनाया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों कल इसी तरह नए वीडियो के साथ, नए 5 सवालों के साथ। तब तक चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि कोई भी वीडियो या अपडेट मैं पोस्ट करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों कल, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।